ऋषिकेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं पहाड़ों में हो रही भारी बारिश के कारण चंद्रभागा नदी उफान पर आ गई है, जिससे कई वाहन नदी में फंस गए हैं और वहीं नदी के आसपास रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। फिलहाल जिला प्रशासन ने लोगों को चंद्रभागा नदी से दूर रहने की सलाह दी है। टिहरी जिले के भिलंगना ब्लॉक में भारी बारिश का दौर जारी है। वहीं भीषण बारिश के दौरान बिलंग पट्टी में बादल फटने से 13 गांवों में लैंडस्लाइड से तबाही मच गई। नदी नालों में पानी की तेज आवक से घरों में मलबा और पानी घुस गया, जिसके कारण 2 मकान पूरी तरह और 3 आंशिक रूप से ध्वस्त हो गए। ग्रामीणों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। वे 5 गौशालाओं के ध्वस्त होने से 14 मवेशी भी मलबे में दब गए। बारिश से आई आपदा में बिजली, पानी और संचार लाइनों के क्षतिग्रस्त होने से कई गांवों का संपर्क टूट गया। फिलहाल राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशासन की टीम गांवों में पहुंच गई है। टिहरी गढ़वाल के क्षेत्र देवप्रयाग में एक विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण जर्जर हालत में है। विद्यालय की छत से पानी टपक रहा है, जिसके कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विद्यालय में 21 छात्र छात्राएं अध्ययनरत है और स्कूल में 4 शिक्षक शिक्षिकाएं शिक्षण कार्य करा रही हैं। वहीं जर्जर विद्यालय को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। यदि सरकार कोई उचित कार्रवाई नहीं करती तो ग्रामीण धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ स्कूल छोटे छोटे बच्चे आते हैं घर से सुबह। आजकल यहाँ बारिश का मौसम है और यहाँ स्कूल की स्थिति इतनी बेकार है कि यहाँ आने में भेजने में बच्चों को बहुत डर लग रहा है। और मैं ये चाहती हूँ कि हमने यह प्रस्ताव बनाया 2021-22 से बहुत सारे आज तक बनाते दे रहे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ कुछ भी सूचना या कुछ भी नहीं हो रही है। हमारे बच्चे पढ़ते हैं और विद्यालय की जो है बहुत बुरी स्थिति है, मतलब बुरी से बुरी स्थिति है। आप खुद देख सकते हैं कि अंदर जो है कि बच्चों को बैठने के लिए नहीं है। और कभी भी कोई तत्काल कार्रवाई नहीं करेगी तो हम भूख हड़ताल में बैठने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे छोटे बच्चे हैं और कभी कोई घटना हो जाएगी। इसके लिए ये कोई भी देख सकता है। ये नहीं है कि ये कोई वो है छुपा हुआ नहीं है, इसको कोई भी देख सकता है। और देख के आपको यही मांग है सर कि इसको अति शीघ्र बनाने की कष्ट करें। और यहाँ विद्यालय की स्थिति इस प्रकार से कि कभी भी कोई कैजुअलिटी हो सकती है। किसी की बच्चा भी वहाँ पे मतलब जो है गुरुजी, हमारे जो गुरुजी भी है वो भी डर डर के वहाँ पे बच्चों को पढ़ा। कृपया इसमें संज्ञान लीजिए और इस स्कूल के बारे में सोचिए। छात्र संख्या भी बहुत बढ़िया है, बच्चे भी पढ़ते। जिस सरकार से यही मांग रहेगी कि कृपया इस विद्यालय को यथावत तुरंत इसको सही करवाएं और इसको ठीक बनवाएं। उत्तराखंड में लगातार मौसम खराब होने के कारण मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में तेज बारिश के आसार जताए हैं। वहीं विभाग ने बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और साथ ही देहरादून, चमोली समेत अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मसूरी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने भारी बारिश के चलते हिदायत देते हुए कहा कि पर्वतीय जिलों में तेज बारिश के दौरान सतर्कता के साथ रहें। हल्द्वानी में डीएम नैनीताल वंदना सिंह के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और नगर निगम की टीम ने ठेले, फूड वैन, खोखों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। लंबे समय से ठेले, फूड वैन और खोखे अवैध रूप से लग रहे थे। नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि पिछले लंबे समय से अवैध रूप से लग रही ठेली फंड की शिकायत आ रही थी। इसके अलावा पार्किंग में अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण, कई दुकानों की आड़ में नशे का कारोबार किया जा रहा है, जिसको देखते हुए नगर निगम ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम की टीम ने कहा कि अवैध अतिक्रमण को खाली करने की कार्रवाई की जा रही है।
हल्द्वानी में मोटे अनाज को लेकर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मक्के, जंगौरे और मंडुए के उत्पादों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम को लेकर आयोजकों ने कहा कि इस कार्यक्रम के प्रति सभी की सहभागिता जरूरी है, जिससे मोटा अनाज सबके घरों में पहुंच सके। लोगों ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद भी लिया। स्थानीय लोगों ने कहा कि अनाज को नई पहचान देने के लिए इस तरह का कार्यक्रम बेहद सराहनीय है। मोटा अनाज एक सिर्फ नाम ही नहीं है, हमारे पूरे भारत की अर्थव्यवस्था का आधार भी है। आज से नहीं, विगत कई वर्षों से है और उसी को प्रमोट करने के लिए एक बहुत सुंदर सा आयोजन हमारे हल्द्वानी नगर में किया गया है। और इसमें कई तरह के मिलेट सिर्फ एक प्रकार के नहीं, कई तरह के विभिन्न प्रकार के व्यंजन यहाँ पर बनाए गए हैं, नए नए तरीकों से बनाए गए हैं, जिससे सिर्फ एक यही विषय उठकर आता है कि हमें अपने स्वास्थ्य के साथ में हमारी इकोनॉमी भी देखनी है और उसके लिए हमारे हल्द्वानी नगर में बहुत सुंदर प्रयास मिलेट्स को लेकर किया गया। जैसे हमारे इस क्षेत्र में भुट्टा एक ऐसा मोटा अनाज है, मक्का, जो कि हमारे क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों से भी जुड़ा हुआ है। तो आज हम उबले हुए भुट्टे, भुने हुए भुट्टे, कॉर्न, स्वीट कॉर्न जिसको बोलते हैं, 5 स्टार वगैरह में काफ़ी इसका स्थान होता है। पॉपकॉर्न बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। झिंगुरे की दलिया और जो पहाड़ का मोटा चावल होता है, जो लाल चावल फाइबर युक्त चावल होता है, उसकी खीर, ऐसे हम मोटा अनाज पे कुछ आज हमने ले रहे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी बड़े जोरों शोरों से चल रही है। वहीं कार्यक्रम के आयोजक और क्षेत्र प्रचार अधिकारी नीरज कुमार भट्ट ने बताया कि 23 अगस्त 2023 के दिन चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग हुई थी, जिसको लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आने वाले केंद्रीय संचार ब्यूरो नैनीताल के SSJ विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में चित्र प्रदर्शनी और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। 2024 को भारत देश अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है, मेडन नेशनल स्पेस डे। ये वो दिन है जब 23 अगस्त को हमारे चंद्रयान को सफलता हासिल हुई थी, यानी हम चंद्रमा के साउथ पोल पर हमारी सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए भारत सरकार तमाम जगहों पर बड़े बड़े कार्यक्रम कर रही है। मुख्य कार्यक्रम भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में हो रहा है, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर है। तो उसी तरह के कार्यक्रमों को देश के अलग अलग जगहों पर किया जाए, ये प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड में राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का विधेयक पास हुआ है, जिसके बाद राज्य आंदोलनकारियों में खुशी की लहर है, जिसको लेकर राज्य आंदोलनकारी मंच ने शहीद स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारियों ने प्रदेश के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही आंदोलनकारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी, जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती और सलाहकार केशव सकलानी को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन नेगी, महामंत्री प्रदीप कुकरेती, शूरवीर सिंह भंडारी और विजय रमोला इस मौके पर समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, विनोद चमोली का भी आभार व्यक्त किया। लगातार जिस प्रकार से राज्य आंदोलनकारी संघर्षरत थे, 13 अगस्त 2010 में जो हमने जो एक क्षैतिज आरक्षण का जो हमें लाभ मिला था, जो लाभ दिया था निशंक सरकार के टाइम पे, वो 26 अगस्त 2013 से उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से लगातार स्थगन में था। और उसका हमारे को लगा लीजिए 11 साल की पीड़ा। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई लड़का उस समय रोजगार पे लगता तो आज वो AO होता, मैं समझता हूँ। उन्होंने महामहिम से पहल करी और ये रक्षाबंधन का जो मैं कहूँगा उपहार हमारी मातृशक्ति को जो दिया, क्योंकि अधिकतर इस राज्य को बनाने में जो मातृशक्ति थी, छात्र शक्ति थी, तो कोई किसी का भाई, किसी का पति, किसी न किसी को उस चीज का लाभ जरूर मिलता। अब मैं समझता हूं कि अब बस ये विद इन ए वीक, एक हफ्ते के अंदर वो नोटिफिकेशन सारा अब पब्लिकली हो जाएगा। जो भर्तियां निकलनी शुरू हो गई उसमें हमारे लोगों को अवसर मिलेगा। हम यहाँ पे शहीद स्मारक में राज्य सरकार विशेष धामी जी का यहाँ पे आभार प्रकट करने आए थे। जिस प्रकार से धामी जी ने हमारी 2013 से जो बहुप्रतीक्षित हमारी जो मांग थी 10% क्षैतिज आरक्षण की, उसको लागू किया है। निश्चित तौर से वो बधाई के पात्र है, सरकार पूरी बधाई के पात्र है और राजभवन भी बधाई का पात्र है। महिम उनका हम आभार प्रकट करते हैं।
उत्तराखंड के काशीपुर में पति ने अपनी पत्नी पर एसिड फेंक दिया, जिसके बाद महिला को गंभीर हालत में चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जो उसका इलाज चल रहा है। वहीं मामले में बताया जा रहा है कि पति कार की मांग कर रहा था, जिसके कारण पीड़िता ससुराल छोड़कर अपने मायके चली गई। इसके अलावा पीड़िता के साथ ससुर और देवर भी मारपीट करते थे। शादी तो इसको हो गए 5 साल शादी को। जब से ये झगड़ा लड़ाई करता, कभी जलाता है तो कभी उंगली काटता है तो कभी हाथ जलाता है तो कभी क्या कहना थोड़ी डंडा मारता है। तो कौन करता है ये इसका दूल्हा करता है। क्या नाम है उनका? अकील। क्या काम करते हैं? नाम है क्या काम करते हैं? कुछ नहीं करता, वो करता है फर्नीचर का काम। और ये दलाली और मुखबरी में रहता है। जब मैं कितना टाइम हो गया शादी को 5 साल 6 साल चल रहा। एक रोबीना 34 ईयर ओल्ड फीमेल आई थी 7:30 बजे के लगभग, कटोरा ताल की रहने वाली है वो। और डॉक्टर पारस कटवंदा की ड्यूटी थी, 8 बजे से मेरी ड्यूटी थी। उसके बाद मैंने पेशेंट को देखा। एसिड अटैक का केस है वो। अभी इसकी पुष्टि तो नहीं हुई है, मगर हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। PI उसकी सेंड हो गई है और मेडिकल भी बना दिया गया। सर्जन के एक्सपर्ट ओपिनियन के बाद ही बता पाएंगे कि एसिड अटैक था कि क्या, किस चीज से उसे अटैक हुआ। शहरी के मुनिकीरेती में एंट्री नहीं मिलने पर ई रिक्शा और ई ऑटो चालक बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। समस्या के समाधान के लिए चालक लगातार अधिकारियों से एंट्री की मांग करा रहे हैं, जबकि अधिकारियों ने उनकी समस्या का समाधान अभी तक नहीं किया। वहीं चालकों ने शहर में जुलूस निकालकर SDM को ज्ञापन सौंपा है। और वही ऑटो यूनियन के अध्यक्ष वीरेंद्र भारद्वाज ने बताया कि मुनिकीरेती में एंट्री नहीं मिलने से चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। टिहरी पुलिस प्रशासन ने अचानक से परिवहन विभाग के सचिव का शासनादेश का हवाला देकर के, जो हवाला था वो शासनादेश ई रिक्शा का था, उसी में ई ऑटो भी कैटेगरी अलग अलग है, उसी का हवाला देकर के इन लोगों का भी उत्पीड़न किया जा रहा है, जो कि गुरुद्वारे से आगे इनको नहीं जाने दिया जाए। क्योंकि ये टूरिस्ट क्षेत्र होने के कारण देवभूमि में यात्री जो बाहर से आता है वो सीधा राम झूला लक्ष्मण झूला जाता है। अगर यात्री बैठाया हुआ है उसको अगर गुरुद्वारे पे उतारेंगे तो स्वाभाविक है कि सवारी के और चालक के बीच विवाद भी होगा। ये विवाद की स्थिति टिहरी प्रशासन ने उत्पन्न की है। इसी के विरोध में हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहीं मसूरी में लगातार हो रही बारिश से पिक्चर पैलेस बस स्टैंड पर भारी लैंडस्लाइड हो गई, जिससे बस स्टैंड पर बने यात्री शेल्टर के साथ बिजली का ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया। वह राज्य आंदोलनकारी देवी गोदयाल का सावित्री होम स्टे भी खतरे की जद में आ गया है। वहीं लैंडस्लाइड की चपेट में बिजली का बड़ा ट्रांसफार्मर आने से क्षेत्र में विद्युत सेवाएं बाधित हो गई है। मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी लैंडस्लाइड जाने के बाद मार्ग बंद हो गया, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों ने JCB के माध्यम से सड़क पर आए मलबे को हटाकर यातायात को सुचारू किया। वहीं विद्युत विभाग को विद्युत सेवाओं को बहाल करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सावित्री होम स्टे के स्वामी देवी गोदयाल ने कहा कि फिलहाल होम स्टे को खाली करवा दिया गया है, जिससे किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। उन्होंने प्रशासन और शासन से उनकी मदद की भी गुहार लगाई है। भर से ही घबराए हुए हैं सब लोग, और वो होम स्टे तो बंद ही कर दिया, क्योंकि लगातार बारिश भी हो ही रही है और अभी भी बारिश होगी तो अभी भी कुछता और जा सकता है, जिससे जो है मेरा होम स्टे बिल्कुल खतरे की जद में है। बिल्कुल किसी टाइम भी कोई घटना हो सकती है। निश्चित ही पिछले साल भी यहाँ पर जो रामप्रिया हाउस है, इसके यहाँ पे कुछ पेड़ थे, वो पेड़ गिरे थे, और इस साल भी अभी आपने देखा होगा कि कल 1:30 बजे के आसपास यहाँ पर ये घटना हुई है। तो निश्चित ही जो मालिक है उनको जो है इस बारे में जानकारी होगी, और मुझे लगता है कि अतिशीघ्र उनको यहाँ पे जो है अपने जो निर्माण कार्य है वो करना चाहिए। फॉरेस्ट विभाग के भी यहाँ पे लोग आए थे, डीएफओ साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम इस पेड़ को बहुत जल्दी से यहाँ पे कटवा देंगे। यही नहीं, जो बगल में एक होम स्टे है और रेस्टोरेंट है गोदयाल जी का, वो भी इस जद में है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन को उसके लिए भी कोई व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि इससे पहले कोई और घटना हो, उससे जो है कहीं ना कहीं उसका रोकथाम और उसकी सुरक्षा की दृष्टि से जो है शासन प्रशासन को इसमें जो है कदम लेने चाहिए।
हल्द्वानी में मानसून के कारण मौसम में कई बीमारियों के पैदा होने का खतरा बना रहता है, जिसे देखते हुए डीएम नैनीताल ने जिले के हर निकाय और नगर निगम में दवाओं की छिड़काव के लिए टास्क फोर्स गठित की है, जो लगातार अपना काम कर रही है। सभी निकायों के अलग अलग वार्डों में फॉगिंग करवाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। और जो अन्य जो बरसात के मौसम से संबंधित बीमारियां होती है, उसके लिए हर नगर निकाय में छिड़काव के लिए टास्क फोर्स वगैरह वो सब नियुक्त कर दी गई हैं। जो विभागीय अधिकारियों की टीमें मॉनिटरिंग के लिए लगती है, वो सब आदेश भी कर दिए गए हैं। निकायों के द्वारा कुछ एरियाज में फॉगिंग कराने आरंभ भी कर दी गई है और सभी जो लार्वा चेकिंग है या सोर्स रिडक्शन के अभियान है वो भी चलाए जा रहे हैं। इस बार हमारे यहाँ पिछली बार की अपेक्षा केसेस जो है वो भी नगण्य है। वो कोई केस हमारे यहाँ सीरियस इस तरह के आए नहीं हैं। जो हॉटस्पॉट्स हैं उन पर नज़र रखी जा रही है। हाउस टू हाउस सर्वे भी विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसमें टेकअप करा जा रहा है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि इसको हम लोग लिमिटेशन करें और सोर्स रिडक्शन पर, लार्वा डिटेक्शन करके उसको नष्ट करने पर हम ज़्यादा ध्यान दें। हल्द्वानी में डीएम नैनीताल वंदना सिंह के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और नगर निगम की टीम ने ठेले, फूड वैन, खोखों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। लंबे समय से ठेले, फूड वैन और खोखे अवैध रूप से लग रहे थे। नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि पिछले लंबे समय से अवैध रूप से लग रही ठेली फंड की शिकायत आ रही थी। इसके अलावा पार्किंग में अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण, कई दुकानों की आड़ में नशे का कारोबार भी किया जा रहा है, जिसको देखते हुए नगर निगम ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम की टीम ने कहा कि अवैध अतिक्रमण को खाली करने की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई की जाएगी। आज पुलिस, नगर निगम, सिटी मजिस्ट्रेट, आरटीओ साहब सभी ने मिलकर के ये कार्रवाई की है। यहाँ पे शिकायतें मिल रही थी कि लोगों के द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, पार्किंग में अतिक्रमण किया जा रहा है और कई दुकानों के माध्यम से असामाजिक कार्य भी किए जा रहे हैं। नशे के पदार्थ वगैरह भी बेचे जा रहे हैं, ऐसे भी संज्ञान में आ रहा है, जिसके कारण बच्चे, बूढ़े और महिलाओं को काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसलिए यहाँ पर इसको अतिक्रमण को हटाने का निर्णय लिया गया है और आज हमारी टीम लगी हुई है। यदि